भारत की पुण्य और आध्यात्मिक भूमि पर समय समय पर ऐसी दिव्य विभूतियाँ अवतरित होती हैं जो केवल संत नहीं होती, वे मानवता को सही मार्ग दिखाने वाले युग प्रवर्तक होती हैं। यह कथा है उन महापुरुष की जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति और भक्ति योग के प्रसार के लिए समर्पित किया। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज। 5 अक्टूबर सन 1922 शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि उत्तर प्रदेश के मनगढ़ ग्राम में एक दिव्य बालक का प्राकट्य हुआ, जिसका नाम रखा गया राम कृपालु त्रिपाठी। जन्म के समय वातावरण में एक अलौकिक शांति और सुगंध फैली हुई थी। उनके पिता श्री ललता प्रसाद त्रिपाठी और माता भगवती देवी थी। बाल्यकाल से ही विलक्षण स्मरण शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि और आध्यात्मिक आकांक्षा उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गए। बहुत कम आयु में वे वेद, उपनिषद, भागवत, गीता और संस्कृत व्याकरण में निपुण हो गए। मानो ज्ञान उनके लिए अर्जित नहीं, सहज था। युवावस्था में उन्होंने सांसारिक आकर्षणों से विरक्ति धारण करी। चित्रकूट, काशी और तीर्थों में वर्षों तक एकांत साधना, गहन चिंतन और निरंतर नाम स्मरण किया। यहीं से आकार ले रहा था एक नया भक्ति दर्शन। सन 1957 काशी विद्वत परिषद, देश भर के वेदांताचार्य और शास्त्रज्ञ एकत्रित हुए। जब इन युवा संत ने भक्ति, ज्ञान और कर्म पर शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया, सभा स्तब्ध रह गई और घोषणा हुई, जगत गुरुत्तम, समस्त जगत गुरुओं में श्रेष्ठ। यह उपाधि आधुनिक युग में अत्यंत दुर्लभ है और यह केवल विद्वत्ता नहीं, भक्ति की सर्वोच्चता की स्वीकृति थी। उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्ति प्रवचन दिए, साधकों को भक्ति मार्ग का प्रशिक्षण दिया, साधना शिविरों का आयोजन किया, गणमान्य श्रोताओं को दीर्घ प्रवचन श्रृंखलाएं और देश विदेश में भक्ति कार्य को फैलाया। श्री कृपालु जी महाराज का संदेश स्पष्ट है, भगवान को पाने का मार्ग केवल प्रेम है। भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। मैं केवल भक्ति से प्राप्त हो सकता हूँ। उन्होंने भक्ति को जटिलता से मुक्त किया और कहा, गृहस्थ में रहकर भी भगवत प्राप्ति संभव है। 5 सरल साधन: नाम स्मरण, लीला स्मरण, रूप ध्यान, सेवा भाव, पूर्ण शरणागति। यही है प्रेम भक्ति का व्यावहारिक विज्ञान। हजारों पद और अनेक ग्रंथ, प्रेम रस सिद्धांत, प्रेम रस मदिरा, भक्ति शतक, राधा गोविंद गीत, इनमें भक्ति का दर्शन भी है, रस भी। श्री कृपालु जी महाराज के लिए भक्ति और सेवा अलग नहीं थी। 15 नवंबर 2013 को लीला संवरण करके श्री कृपालु जी महाराज ने राधा कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक को प्रस्थान किया, पर भक्ति धारा अनंत हो गई। आज भी उनके शब्द, उनके भजन, उनकी शिक्षाएं करोड़ों हृदयों को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ रही हैं।